उठा के एक बात कह रहे हैं। And these are the lilies next to the pulpit. और यहाँ पर ये सोसन के फूल हैं जो पुलपिट के बगल में Behind and around everything is black. उसके इर्द गिर्द सब कुछ काला अंधियारा है। You can see a faint shadow of a cross. आप एक हल्की सी परछाई देख सकते हैं क्रूस की। That's all. केवल इतना ही है। That's all you see in the picture. इतना ही आप तस्वीर में देख पाते हैं। Let's go to the next one. आगे अगली वाली में जाएंगे। Wow. Wow. The picture has changed. तस्वीर बदल गई। Amen. Now, some light has come. अब कोई रोशनी आ गई है। Some brother is sitting behind. कोई भाई वहां नीचे बैठे हैं। Same pulpit. वही पुलपिट है। But the lilies appear larger. परंतु जो ये फूल हैं लिली के ये बड़े हो गए हैं। Why? क्यों? In that same light, Aaron's rod budded. उसी रोशनी में हारून की छड़ी में फल आ गए। So that lily became bigger. तो वो जो लिली है वो बड़े हो गए। It appears bigger, yes. ये बड़े लग रहे हैं। And same brother Branham, और वही भाई ब्रैनम with his finger lifted up, अपनी उंगली को उठाए हुए making a point. एक बात कह रहे हैं। But now, परंतु अब that same brother Branham there, वही भाई ब्रैनम वहां पीछे ऊपर with little hairs, जिनके कम बाल हैं, not young brother William Branham, जवान भाई विलियम ब्रैनम नहीं है, but that is brother William Branham. पर ये वह भाई विलियम ब्रैनम है। Who is that William Branham? ये कौन से भाई विलियम ब्रैनम है? That was what I preached in Logos parable. यही चीज मैंने प्रचार करी थी लोगोस वाले दृष्टांत में। God enmorphing as a man. खुदावा निम्नोर्फी होता हुआ एक आदमी के रूप Can में। take anybody's form वो किसी के भी रूप को ले सकता है। and use anybody's voice. किसी की भी आवाज को इस्तेमाल कर सकता है। That's Logos enmorphied. यह है लोगोस एनमॉर्फी। And that pulpit is also there. और वो पुलपिट भी वहां नजर आ रहा है। पुलपिट की भी क्या कोई थियोफनी थी? आदमियों की तो सुनी थी, ये दूसरी पुलपिट कहां से आ गई लकड़ी की? तो फिर समझ में आना पड़ेगा कि वो पेड़ कहां पर हैं जो उत्पत्ति 1 में बनाए थे। यस, आमीन। ये समझना भी पड़ेगा कि ये दूसरी पुलपिट कहां से आ गई। कैन एनी हाउ, आई डोंट वांट टू ड्वेल ऑन दैट। अनदर पुलपिट, एक और पुलपिट दिख रही है, सेम रेप्लिका, एवरीथिंग उसी का हूबहू जैसा है। एंड दैट क्रॉस बार और व्हाटएवर इट इज व्हिच वाज इन द प्रीवियस पिक्चर इन अ वेरी फेंट वे, इट्स देयर। और वो क्रॉस या बार जो कुछ भी है वो पिछली तस्वीर में बहुत हल्का था, वो Just look at this part. दिखने लगा। इस हिस्से को देखिए, It's coming like 7 streaks. ये 7 एक धारियों की तरह आ रहा है। See this. देखिए, We don't count it exactly. हम उसको गिनते नहीं हैं बिल्कुल। 7 lamps. ये 7 दीवट हैं। And behind that, और उसके पीछे the face of a man. एक आदमी का चेहरा। You can see that? आप इसको देख पाते हैं? That same one that John saw in Revelation. वही जिसको यूहन्ना ने देखा था प्रकाशित One वाक्य। like the Son of Man. मनुष्य के पुत्र के सरीखा। Behind 7 golden candlesticks. 7 क्षमादानों के पीछे। Who said, I am Alpha and Omega. जिसने बोला मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। That same glory appearing here. वही महिमा यहाँ प्रकट हो रही है। And we have a photograph of it. और अब हमारे पास उसकी एक तस्वीर है। Is that right? क्या बात ठीक है? Just try to follow it, brother. इसका अनुकरण करने की कोशिश करिए मेरे भाई। And if you look on that side, और अगर आप दूसरी तरफ देखें, that's the lion. ये है शेर। उस तरफ देखें तो वो शेर है। That's the ox. वो है बैल। You can see it if you can. आप देख सकते हैं अगर आप देख पाए। And there's a man and an eagle as well. और एक मनुष्य और एक उकाब भी है। Why? क्यों? Then where is the throne? तो फिर सिंहासन का। You know the message. आप संदेश जानते That was in the man. ये इस आदमी में था। Where God was speaking from. जहां से खुदा बोल रहे थे। Now, अब to reject him उसका तिरस्कार करना is rejecting the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का तिरस्कार करना होगा। When the Holy Ghost came at Pentecost, that fire came. जब पवित्र आत्मा आया पेंटिकॉस्ट के दिन वो आग आई। Now that fire is around this man and in that man. तो ये आग जो है इस आदमी के इर्द गिर्द है और इस आदमी के अंदर भी है। One of the 7 spirits speaks through him. उन 7 आत्माओं में से एक इसके माध्यम से बोलती है, which is the manifestation of the Holy Ghost. जो कि पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण है। Now say, I don't believe that, Brother Branham. अभी आप ये कहें मैं नहीं विश्वास करता भाई ब्रैनम इस बात पे। That man is saying, I don't believe that Holy Ghost. तो इसका मतलब वो आदमी ये कह रहा है कि मैं इस पवित्र आत्मा पे विश्वास नहीं करता। That is the unpardonable sin. और यही है गैर माफी वाला गुनाह। Now where are those spirits today? अब वो आत्माएं आज कहां हैं? And where do they speak from? और वो कहां से बोलती हैं? The test has gone a little further. जो टेस्ट है वो थोड़ा और आगे बढ़ गया है, परीक्षा का स्तर। Where are those spirits speaking from?
वो आत्माएं आज कहां से बोलती है? Well, they are in the church. हाँ, वो चर्च में है, कलीसिया And they में, speak and still have a voice. और वो आज भी बोलती है और उनकी आज भी आवाज है। And what will be to reject that voice? तो फिर क्या होगा कि हम उस आवाज का इनकार करें? Rejecting the Logos. लोगोस का इनकार करना, And rejecting that would be an unpardonable sin. और उसका इनकार करना गैर माफी वाला गुनाह होगा। Now follow these 7 streaks. अब इन 7 रेखाओं को देखिए, 7 धारियों को। It's a manifestation of God. ये खुदा का प्रगटीकरण है। What is that face or that body, you can call it whatever? क्या है वो शक्ल या वो देह, जिसको भी आप कुछ जो कह सकते हैं? It's the manifestation of the Logos, ये लोगोस का एक प्रगटीकरण है, which was a word body. जो कि वचन की देह थी। Then I will say, तो फिर मैं कहूंगा, who is that Melchizedek? ये मलकीसेदेक कौन है? हालेलुया, आमेन। Standing behind the pulpit. जो पुलपिट के पीछे खड़ा है। I hope you're catching the picture. मैं आशा करता हूं आप तस्वीर को पकड़ रहे होंगे। The Spirit आत्मा with 7 varieties. जिसमें 7 किस्में हैं। Now can you see those 7 varieties here? क्या अब आप उन 7 किस्मों को यहाँ देख पा रहे हैं? Those 7 streaks coming like that. ये 7 धाराएं, ये धारियां ऐसे आ रही हैं, And those 7 lamps और ये 7 दीवट which are burning like that. जो ऐसे करके जल रहे हैं। You can see it very clearly, brother. आप बड़े स्पष्टता पूर्वक इसे देख सकते There's हैं। no doubt on that. इस पे कोई भी संदेह नहीं है। Then you know तब आप जानेंगे 7 spirits were surrounding the pulpit. 7 आत्माएं घेरे हुए थी इस पुलपिट को। So when what we are reading here has already happened. तो जो कुछ हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो पहले से घट चुका है। The 7 motives are here. आमेन। 7 उद्देश्य यहाँ हैं। Amen. And the motives are always good. और हमेशा उद्देश्य ठीक, अच्छे, भले हैं। Oh, if we could dig it out and to bring it out. हम इसको दिखा पाते और उसको समझा पाते. Those colors. वो रंग। And he did it one day. उसने एक Because now 7 o'clock, I'm stopping it. अब 7 बज गया, मैं इसको खत्म। For you it will be 9 o'clock. आपके लिए 9 बज जाएगा। But he did bring those colors out in another message. पर उसने वास्तविकता में उन रंगों को दूसरे संदेश में बताया। Revelations chapter 4.